वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। चलो सरस्वती की प्रतिमूर्ति अष्टसहस्त्री ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाली पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, अष्टसहस्त्री ग्रंथ के स्वाध्याय का ये सप्ताह चल रहा है, क्योंकि अष्टसहस्त्री ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किए हुए पूज्य माता जी को 55 साल बीत गए और महान आचार्यों की कृति में संस्कृत, जटिल संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करना अपने आप में एक अत्यंत कठिन कार्य है, जो उन्होंने अपनी केवल 35 साल की आयु में ही पूर्व जन्म के ज्ञान का सदुपयोग करते हुए उन्होंने किया और समस्त विद्वानों के लिए, संतों के लिए मान्य यह अष्टसहस्त्री ग्रंथ न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ है। इस बारे में मैंने आपको बताया है कि सर्वप्रथम आचार्य श्री उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण जो है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। इस एक मंगलाचरण के श्लोक पर श्री समंतभद्र आचार्य ने 114 श्लोकों में आप्त मीमांसा, जिसका दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र, उसको लिखा और इस देवागम स्तोत्र के ऊपर आचार्य श्री अकलंक देव ने अष्टसती नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें संस्कृत के अंदर 800 श्लोक प्रमाण टीका है। अब देवागम स्तोत्र और अष्टसती की टीका को आधार बना करके 8वीं शताब्दी में आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी हुए। उन्होंने 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री नाम की संस्कृत टीका लिखी, जो न्याय दर्शन को पढ़ने वाले विद्वानों के लिए भी बहुत ही कठिन पड़ती थी। उसका हिंदी में अनुवाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किया। आज हमारा सौभाग्य है, हमने उन उमा स्वामी आचार्य, समंत भद्राचार्य, अकलंक देव या विद्यानंदी आचार्य को नहीं देखा, लेकिन उनकी कृतियों पर काम करने वाली और उन सब की छवि को अपने अंदर समेटे हुए उनके ज्ञान को सरल रूप में उजागर करने वाली ज्ञानमती माता जी का दर्शन हम सब अपने चर्म चक्षुओं से कर रहे हैं। जब लोग ज्ञानमती माता जी की और उन्हीं के पावन सानिध्य में जब 55 साल पूर्ण हो रहे हैं ज्ञानमती माता जी को, जयपुर राजस्थान में सन 1969 में उन्होंने इस ग्रंथ के अनुवाद का कार्य शुरू किया और सन 1971 के ही जनवरी में, अर्थात पौष शुक्ला द्वादशी की तिथि जो 31 दिसंबर को आ रही है, उस दिन टोडा राय सिंह में, जो राजस्थान का ये नगर है, वहां पर इस ग्रंथ को पूर्णता प्रदान की। और पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन जब आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जी का वहां पर विशेष जन्म दिवस मनाया जा रहा था, तब रथ यात्रा पालकी में
इन ग्रंथों को, ज्ञानमती माता की लिखी हुई कापियों को रख करके बहुत ही प्रभावना पूर्वक जुलूस निकाला गया था कि यह अत्यंत कठिन ग्रंथ लोग अब सरलता से समझ सकेंगे। तो टोडा राय सिंह का नाम भी इस ग्रंथ के साथ में अजर अमर हो गया। बीच बीच में सब जगह लिखा, लेकिन जहां से शुरुआत की जयपुर से और टोडा राय सिंह में समापन किया, इन दो नगरों का नाम इस ग्रंथ के साथ अमरता को प्राप्त हो गया। तो आपने वर्षों से इस ग्रंथ के स्वाध्याय या इस ग्रंथ के रहस्य को या इस ग्रंथ के हार्द को, हृदय को समझने के लिए शुरुआत जो की है, दीप जलाया गया, उद्घाटन हुआ, और आपको जितना बन रहा है सरल रूप में मैं बताती हूँ। अब आज इसके अंदर मैं शुरुआत करती हूँ अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से, क्योंकि ये सारा विषय जो भी रहा भगवान की दिव्य ध्वनि से ही निकला है। इस अष्टसहस्री ग्रंथ की ही टीका के अंदर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने विशेषार्थ में एक भगवान की दिव्य ध्वनि का सुंदर श्लोक लिखा है। गंभीरम मधुरम मनोहरतरम दोषैरपेतं हितं कंठोष्ठादिवचो निमित्त रहितं नो वातिरोधोद्गतं स्पष्टं तत्तदभीष्ट वस्तु कथकं निशेषभाषात्मकं दूरासन्न समं समं निरुपमं जैनं वचः पान्तुनः जैनम वचः पातुनः। जैनम वचन पातुनः अर्थात जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि के ये वचन हम सबकी रक्षा करें। वे वचन कैसे हैं? उनके लिए कहा गंभीरम। भगवान के वचन अत्यंत गंभीर हैं। भगवान की वाणी जो है दिव्य ध्वनि, ओंकारमयी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, और उसको उनके प्रमुख गणधर उनके रूप से ग्रहण करते हैं। अंतर मुहूर्त के अंदर उसे द्वादशांग रूप में परिणत कर देते हैं। ऐसे भगवान महावीर ने इस धरती पर इस युग में अंतिम बार ओंकारमयी दिव्य ध्वनि राजगृही के विपलाचल पर्वत पर खिराई थी, और वहां पर इंद्रभूति गौतम आए जो भगवान के प्रमुख गणधर बने। उन वचनों को आचार्यों ने और विशेष रूप से कुंद कुंद स्वामी ने उस दिव्य ध्वनि का जो वर्णन किया, जो मैंने अभी आपके सामने श्लोक पढ़ा, उसमें कहा भगवान के वचन गंभीर हैं, मधुर हैं, मनोहर हैं, दोषों से रहित हैं और हितकर हैं। कंठ, ओष्ठ, तालु आदि के निमित्त से रहित हैं। जैसे हम मुंह चला करके बोल रहे हैं, जो भी बोलते हैं वो सब ऐसे ही बोलते हैं, कंठ से आवाज निकलती है, ओष्ठ, तालु, जिह्वा आदि का माध्यम होता है, उसके निमित्त से वचन बोले जाते हैं। लेकिन भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो सर्वांग से खिंचती है, उसमें कोई होंठ नहीं चलते, कोई लिपसिंग नहीं होती है। भगवान गंभीर बैठे हैं और उनका मुख चारों ओर दिखता है। समूह शरण में चारों तरफ जो 12 सभाएं लगी हैं, सब लोग सोचते हैं भगवान तो मेरी ओर देख रहे हैं, भगवान मेरी ओर देख रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी नासाग्र दृष्टि से स्थित हैं। तो उनके वचनों को कहा कि कंठ, ओष्ठ, तालु आदि के निमित्त से रहित, वायु के निरोध की प्रगटता से स्पष्ट हैं, एकदम स्पष्ट वचन हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी भाषा में एकदम स्पष्ट समझ लेते हैं, और उस अभीष्ट वस्तु का कथन करने वाले संपूर्ण भाषा रूप हैं। सारी भाषाएं उसके अंदर
समाविष्ट हैं। 718 भाषा आप सुनते हैं ना, भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषा रूप है। 18 भाषाएं तो महाभाषा है, और 10 महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत पढ़ते हैं ना। 18 महाभाषाएं हैं और 700 लघु भाषाएं हैं। तो चाहे लघु भाषा को समझने वाले हों और चाहे महाभाषा को समझने वाले हों, सबको भगवान की भाषा स्पष्ट समझ आती है। शेर और गाय सब लोग भी समझ जाते हैं कि जीवन के अंदर किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, इसलिए जन्मजात बैर को भी छोड़ करके वहां पर एकदम प्रेम भाव से रहते हैं। शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। तो ऐसे उस अभीष्ट वस्तु का कथन करने वाले, संपूर्ण भाषा रूप, दूर और निकट से एक समान सुनाई देने वाले ऐसे अनुपम निरुपम जिनेंद्र भगवान के वचन सदैव हम सबकी रक्षा करें। ये मैंने आपको श्लोक इसलिए सुनाया कि सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी भगवान की दिव्य ध्वनि सर्व भाषा रूप है, सर्व हितकारी है, सभी प्राणियों के लिए है, सार्वभौम है, किसी का भी कभी भी अहित नहीं हो सकता। जैसे कोई मिश्री का टुकड़ा चाहे हिंदू खाए, मुसलमान खाए, जैन खाए, बौद्ध खाए, ईसाई खाए, कोई भी रुचि से खाएं या जबरदस्ती खाएं, तो भी मुंह में जाने के बाद मिश्री मीठी लगेगी। कभी भी किसी को मिश्री कड़वी नहीं लग सकती, क्योंकि मिश्री का स्वभाव है मीठा फल प्रदान करना, अर्थात मिठास देना, उसके कण कण में मिठास घुली हुई है। ऐसे भगवान के वचन कोई रुचि से सुने, अरुचि से सुने, सब जिनके हृदय के अंदर, जिनके मस्तिष्क के अंदर, जिनके कानों के अंदर चली जाती है, तो वो दिव्य ध्वनि रूप जिनेंद्र भगवान के वचन सबको अच्छे लगते हैं, मनोहर होते हैं, मन को हरण करने के लिए होते हैं, और सब लोग समझ जाते हैं कि भगवान मेरे लिए ही तो बोल रहे हैं, भगवान मेरे लिए ही बोल रहे हैं, इस तरह से समझ जाते हैं। अब उसी दिव्य ध्वनि से निकले हुए वचनों को गौतम गणधर ने दासांग रूप में निबद्ध किया। पुनः आगे चल करके आचार्यों ने उसे अपनी अपनी वाणी में निबद्ध किया, जो आज सठ खंडागम या कसाय पाहुड़ के रूप में सूत्र रूप में हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। वह जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कहे जाते हैं। और आचार्य उमा स्वामी, जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शिष्य थे, जो 2000 साल पहले कुंद कुंद आचार्य हुए, उनके शिष्य उमा स्वामी आचार्य हुए। उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को समझ करके या आचार्यों से आई वाणी के अनुसार समझ करके तत्वार्थ सूत्र के रूप में उसको निबद्ध किया और उस मंगलाचरण को रचा। उससे भगवान के अस्तित्व को, भगवान की महानता को और भगवान के गुणों को ग्रहण करने की भावना को प्रदर्शित कर दिया। अब उस पर ये जो ग्रंथ लिख गए, आपको हमने बताया कि इस ग्रंथ के अंदर भी है तो स्तुति ही, लेकिन वक्रोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, निंदा स्तुति अलंकार, इन अलंकारों का प्रयोग करते हुए स्वामी समंत भद्राचार्य ने भगवान की परीक्षा की। लोग परीक्षा करते हैं कि भाई ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, तो परीक्षा करते हुए उन्होंने ये बता दिया कि भगवान कुछ भी हो, आपके अंदर सारे दोषों का नाश हो गया, आपके अंदर सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशिता है। जो ये 3 गुण मैंने सब में देख लिए, ये तीनों गुण नहीं आए, आपके अंदर ये तीनों गुण देखा, इसलिए मैंने आपको गुरु माना। अब आगे 5वें श्लोक में जो समंत भद्राचार्य ने कहा, उसी को विद्यानंद आचार्य ने डिटेल किया। समंत भद्राचार्य कहते हैं 5वें श्लोक के अंदर इन श्लोकों का नाम दिया कारिका। ये उनकी अपनी कृति है और उनकी अपनी सूझबूझ है।
उन्होंने श्लोकों का नाम दिया कारिका। पांचवी कारिका के अंदर आचार्य देव कहते हैं सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद् यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सर्वज्ञ भगवान की स्थिति को बताया कि सर्वज्ञ भगवान कैसे होते हैं और कैसे उन्होंने क्या क्या देख करके और हमारे लिए क्या बताया है। तो कहा सूक्ष्म वस्तु परमाणु आदि अंतरित राम रावण आदिक दूरवर्ती हिम मन सुमेरुए है प्रत्यक्ष किसी के नित, क्योंकि ये अनुमेय कहे हैं जैसे अग्न्यादिक अनुमेय। इस अनुमान प्रमाण कथित सर्वज्ञ व्यवस्था है स्वयमेव। पहले कहा था कि कस्य देव भवत गुरु भवेद गुरु, कोई एक ना एक गुरु ऐसे हैं जो सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं, जो भगवान के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, जो आप्त के नाम से संसार के अंदर पूज्य हैं। तो अब क्यों है वो सर्वज्ञ, उनके अंदर क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं सूक्ष्म अंतरित दूरार्था कस्यचित प्रत्यक्षा। सूक्ष्म पदार्थ, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी के तो प्रत्यक्ष अवश्य है, ने किसी ना किसी ने तो इनको जरूर जरूर देखा है। सूक्ष्म पदार्थ माने परमाणु, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा भी नहीं हो सकता। तो ऐसे सूक्ष्म परमाणु को भी किसी ने तो देखा है, तभी तो बताया है। और अंतरित और सूक्ष्मांतरित दूरार्था, दूर में स्थित सुमेरु पर्वत, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, इन सब चीजों को भी किसी ना किसी ने तो प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि ये अनुमान ज्ञान के विषय हैं। अनुमान ज्ञान लगाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा था सुमेरु, ऐसा है, क्योंकि शास्त्र में पढ़ते हैं तो अनुमान से उसको जानते हैं। यथा अग्नि आदि, जैसे अग्नि आदि पदार्थ अनुमान ज्ञान के विषय हैं, अतः किसी के प्रत्यक्ष अवश्य हैं। इति सर्वज्ञ संस्थिति, इस प्रकार से सर्वज्ञ की सम्यक प्रकार से संस्थिति हो जाती है। अब ये देखो भाषा थोड़ी कठिन है और से इसका अर्थ बिल्कुल सरल है। सूक्ष्म माने हमने बताया कि परोक्ष परमाणु आदि, अंतरिक्ष से ले लीजिए कि परोक्ष में जो राम रावण ऋषभदेव भगवान या हमारे पुरखे हो गए पितामह प्रपितामह आदि, इन सब का अनुमान तो करते हैं कि हमारे पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी, अगर उनको नहीं मानेंगे तो हम कैसे, हमारी स्थिति कैसे रहेगी? कोई तो पहले थे, जैसे हमारे पिताजी हैं उनके पिताजी, तो ये है दूरवर्ती पदार्थों को कहा, नहीं अंतरिक्ष से कहा कि काल से जो परोक्ष हो गए, आज नहीं दिखते हैं लेकिन उनकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है, वरना हम भी नहीं रहेंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी सब खत्म हो जाएगी। और दूरवर्ती पदार्थ देश से जो परोक्ष है, यानी स्वभाव से परोक्ष परमाणु आदि हुए, जिनका स्वभाव ही है कि जिसका कोई दूसरा टुकड़ा भी ना हो सके, ऐसा परमाणु, ऐसी आत्मा। जानते हैं हमारे शरीर में आत्मा है लेकिन दिखती तो नहीं है, पर उसके अस्तित्व को मानते हैं, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव रूप से प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है। और अंतरित यानी काल से परोक्ष बताया राम रावण आदि या और तमाम जो महापुरुष हो गए उनके अस्तित्व को। और दूरवर्ती पदार्थ देश से जो हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, इन सबको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी ना किसी के प्रत्यक्ष अवश्य हैं, किसी ना किसी ने प्रत्यक्ष में देखा है, तभी तो हमें बताया। हम क्या जानते भाई, भगवान की दिव्य ध्वनि से हमने जाना कि ये किसी ना किसी के प्रत्यक्ष हैं। जैसे हमने उसका उदाहरण दिया, जैसे अग्नि आदि, यानी कहीं धुआं देखा तो अनुमान लगा लिया कि भाई देखो वहां आग है, लगा लिया कि नहीं? अग्नि का
की सत्ता को धुएं से जाना गया। तो ये अनुमान है। हमने किसी की परछाई देख ली दूर से, जान लिया कि हाँ कोई जरूर खड़ा है, ये अनुमान है। तो अनुमान से जाना अनुमेय, जिसको अनुमान से जाना जाए वह अनुमेय है। इस अनुमान वाक्य से सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती, यानी इनको देखने वाले कोई ना कोई सर्वज्ञ जरूर हैं। यह हमें आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा ज्ञात हुआ। अब क्या है, इसी की टीका को करते हुए आचार्य विद्यानंद स्वामी ने और विशेष रूप में बताया कि जो लोग इन पक्षों को नहीं मानते, सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं मानते, कुछ लोग ऐसे कह देते जो हमें सामने दिखता है हम तो बस उसी को मानते हैं। अरे भैया, सामने तो आपके दादा बाबा भी नहीं दिख रहे हैं, तो क्या उनके अस्तित्व को नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने क्या है, पीछे की वस्तुओं को, आगे की चीजों को और वर्तमान को, तीनों काल की त्रैकालिक पर्यायों को जाना है, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाए हैं। उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर रूप में बताया है कि अगर हम सर्वज्ञ की स्थिति को नहीं मानेंगे तो हम कुछ भी अनुमान से नहीं मान सकते, और ईश्वर के अंदर हम विश्वास ही नहीं कर सकते। भाई, ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान, जिसके अंदर सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशिता, ये 3 गुण आ गए ना, वह सर्वज्ञ है। अष्ट सहस्त्री के अंदर बस यही किया है कि गाथा तो एक है, श्लोक एक है, कारिका एक है, लेकिन उसको इतना, अब आप देखो मेरे हाथ में देख लो आप, इतना मोटा सारा ग्रंथ है, ये है करीब 700 से अधिक पृष्ठों का ये ग्रंथ है। तो इसके अंदर केवल 6 श्लोक हैं, 6 श्लोकों की टीका इतने मोटे ग्रंथ के अंदर है, और इसका जो दूसरा भाग है उसके अंदर केवल 17 श्लोक हैं, यानी 23 श्लोकों में 2 भाग हैं, और उसके बाद 91 श्लोक जो हैं तीसरे भाग में, क्योंकि टीकाएं बहुत बड़ी हैं। संस्कृत की टीका और उसके बाद उसका हिंदी किया, हिंदी में भावार्थ बताया, मतार्थ बताया, नयार्थ बताया, अन्वयार्थ आया और विशेषार्थ दिए, फिर उनकी सारांश दिए, उनकी समरी दी। ज्ञानमती माता जी जानती हैं कि आज का व्यक्ति बहुत गहन अध्ययन नहीं कर सकता। अब देखो ये सर्वज्ञ संस्थिति जो बताया, तो सर्वज्ञ देव की सिद्धि का सारांश बता दिया। इसी पहले भाग में, अष्टऋषि के पहले भाग में 354 नंबर पृष्ठ पर दिया है सर्वज्ञ सिद्धि का सारांश। यहाँ कोई कहता है कि संपूर्ण कर्मों से रहित भी आत्मा परमाणु, धर्म, अधर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थों को कैसे जान लेगा? इन अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान तो वेद वाक्यों से ही होता है, इसलिए जगत में कोई सर्वज्ञ नहीं है। तब जैनाचार्य उसका समाधान करते हैं। ये एक एक शब्द पढ़ने लायक है। देखो, एक बार पढ़ने से इतना विषय क्लियर नहीं होगा, इन चीजों को बार बार पढ़ना पड़ता है। पहले हमने इनके सारांशों को याद किया, जब शास्त्री की परीक्षा दी, हम थे, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, मोती सागर महाराज जी भी जब ब्रह्मचारी थे, और भी ब्रह्मचारी बहनें थी, और कई मुनि महाराज जी भी पढ़ते थे, तो तब उतना विषय नहीं समझ में आता। आज ये लगा कि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी आत्मा के साथ न्याय भी नहीं कर सकते। और न्याय का ही ये ग्रंथ है, जटिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पढ़ेंगे नहीं। कोई मार्ग कठिन है तो भी कोशिश करते हैं कि हम वहां तक जाएं और उस पगडंडी को साफ करें। तो पढ़ना, स्वाध्याय करना मतलब पगडंडी को साफ करना है। आचार्य कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणु आदि एवं अंतरित राम रावण आदि तथा दूरवर्ती सुमेरु पर्वत आदि परोक्ष पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष अवश्य हैं, क्योंकि वे अनुमान ज्ञान के विषय हैं। जैसे अग्नि आदि के समान कह रहे हैं। एवं हे भगवान, वे पदार्थ जिनके प्रत्यक्ष हैं वह आप ही निर्दोष सर्वज्ञ हैं। परीक्षा करते करते कसौटी पर
घिसते घिसते समंतभद्राचार्य आए कि नहीं भगवान, मैंने आपकी परीक्षा जरूर की है, कसौटी पर घिसा है, लेकिन मैंने अब अपनी श्रद्धा को बिल्कुल अटल बना लिया कि अगर वो हैं तो आप ही हैं, आपके अंदर सर्वज्ञता है, आप ही निर्दोष सर्वज्ञ हैं, क्योंकि आपके वचन युक्ति शास्त्र से अविरोधी हैं, न युक्तियों से उनको काटा जा सकता है, न आगम से काटा जा सकता है, तथा आपका मत संसार मोक्ष एवं उनके उपाय प्रत्यक्ष आदि से बाधित नहीं होते हैं। आपके कहे हुए मत पर, आपके कहे हुए वचनों पर जो भी चलते हैं वो एक दिन खुद सर्वज्ञ बन जाते हैं। आज कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है। देखो क्या है, हम सामने के हथेली की रेखाओं को देख सकते हैं। कोई कहे कि आपके पीछे कितने तिल हैं पीठ में, कोई जान सकते हो? नहीं ना। तो जब हम अपने ही शरीर के पृष्ठ भाग को नहीं जान सकते, कोई पूछे आपके सिर में कितने बाल हैं, आप नहीं गिन सकते, आप नहीं बता सकते। आप इन रेखाओं को भी देख रहे हो, लेकिन बारीक बारीक रेखाओं को आप नहीं गिन सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत अल्प ज्ञान है। और कोई ना कोई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इन सब चीजों को देखा है, तभी तो बताया है कि प्रत्येक जीव के शरीर में असंख्यात प्रदेश हैं, क्योंकि उसके अंदर आत्मा जो घुसी हुई है, जिस आत्मा के अंदर वे चल पाते हैं, बोल पाते हैं, रह पाते हैं, खा पाते हैं, जी पाते हैं, वह है आत्मा। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, और वो असंख्यात प्रदेश हमारे सबके पास हैं। चींटी जो है छोटी सी है, उसके अंदर भी असंख्यात प्रदेश हैं, वो सिमट गई, उतने शरीर में उतने प्रदेश जो है आत्मा के, वो उतने में सिमट गए। हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, आत्मा वही है, हाथी के शरीर में वह आत्मा एकदम विस्तृत हो गई, और जिसका जितना बड़ा शरीर है उसके अंदर वह आत्मा उतनी बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से कहा कि हम सब अल्पज्ञानी हैं। अल्पज्ञानी को कहे कि सर्वज्ञ की बात बताने लगे तो हम तो केवल आगम से ही बता सकते हैं, हम देख तो सकते नहीं है, ना हम सर्वज्ञ की बात को जान सकते हैं। तो कहा कि सूक्ष्म आदि पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष अवश्य हैं, क्योंकि प्रमेय रूप हैं। प्रमेय रूप माने प्रमाण से जाना गया पदार्थ प्रमेय है, ज्ञान से जाना गया पदार्थ या वस्तु प्रमेय ज्ञेय है। प्रमाण प्रमेय ये कठिन शब्द, कठिन है, अर्थ सरल है। और इनके लिए मैंने तो एक ग्रंथ निकाला है, कल आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। ये है न्याय सार ग्रंथ। ये ज्ञानमती माता जी ने परीक्षामुख, न्याय दीपिका, देवागम स्तोत्र, अष्टसहस्री, अष्टसती, इन सब ग्रंथों के सार को समझने के लिए प्राइमरी स्टेज के शिष्यों के लिए यह ग्रंथ बनाया, न्याय सार, यानी न्याय ग्रंथों का सार इसके अंदर भरा हुआ है। माणिक्य नंदी आचार्य ने परीक्षा मुख लिखा है। जब प्रथमा मध्यमा विशारद इनकी परीक्षा देते थे और डिग्री प्राप्त करते थे, तो इन ग्रंथों को पढ़ाया जाता था, और उसके बाद न्याय दीपिका को पढ़ते थे। इन सब चीजों को लेकर के कि जैसे प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमेय किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है, पांचों ज्ञान की स्थिति क्या है, तो मैं आपको इनसे परिचित कराऊंगी कि अष्टसहस्री से भी पहले आप इस न्याय सार को जम्बूदीप हस्तिनापुर से मंगा लें और एक बार पूरा पारायण कर जाएं। छोटा सा ग्रंथ है, उसके बाद सारी परिभाषाएं अष्टसहस्री की भी समझ में आने लगेंगी। तो इस सर्वज्ञ की सिद्धि का जो सारांश है पेज नंबर 354 पर अष्टसहस्री के प्रथम भाग में, ये भी बहुत ही अच्छा पठनीय सारांश है। और उसमें लिखा है कि सर्वज्ञ भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान से सूक्ष्मादि पदार्थों को जानते हैं, इंद्रिय ज्ञान से नहीं। हम सब इंद्रिय ज्ञान से जानते हैं, हमारे पास इंद्रियां हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है? आत्मा से। उसमें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रहती, केवल ज्ञान अतीन्द्रिय है, और मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, ये इंद्रिय और आत्मा से प्रकट होते हैं।
इसलिए इन ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। तो इंद्रियां तो वर्तमान के प्रतिनियत पदार्थ को ही विषय करती हैं, सभी को नहीं। अतः इंद्रिय ज्ञान से कोई सर्वज्ञ नहीं बन सकता। इस बात का स्पष्टीकरण सन्निकर्ष खंडन में विशेष रूप से है। एवं आप सर्वज्ञ अरहंत भगवान ही निर्दोष भगवान है। बाकी जो अपने को केवल भगवान कह देते हैं, ऐसे कम से कम आज 2-3 हजार लोग ऐसे हैं जो अपने को भगवान कहते हैं। समझे ना? अपने को भगवान कह देते हैं, लेकिन भगवान के गुण उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर तो राग द्वेष ही भरा पड़ा है। संसारी जीव कभी भी राग द्वेष से रहित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम सब चाहे कितना भी इतरागी बनना चाहें, लेकिन अभी इंद्रिय ज्ञान ही हमारे पास केवल मति और शुद्ध ज्ञान है। उनके वचन युक्ति एवं शास्त्र से अविरोधी नहीं है। जो इंद्रिय ज्ञान वाले लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं बाधा आ जाती। कहीं थोड़ा असत्य का अंश आ जाएगा, कहीं थोड़ा राग का अंश आ जाएगा, कहीं किसी से द्वेष होगा तो एकदम नाराजी आ जाएगी। तो वे युक्ति और शास्त्र से अविरोधी नहीं है। इस प्रकार से आप ही सर्वज्ञ वीतराग हैं, ये बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए संसार और मोक्ष एवं संसार के कारण इन चारों में भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो मोक्ष तत्व है, वह प्रमाण से बाधित नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि से मोक्ष तत्व में बाधा नहीं है। हमें मोक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन मोक्ष नाम की चीज है, और वहां पर शरीर से रहित होकर, कर्मों से रहित होकर व्यक्ति जाता है। ऐसा सर्वज्ञ की सिद्धि को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, अकलंक देव ने और विद्यानंद आचार्य ने सिद्ध किया है। इन बातों को अपने को जानना है। यही आज के स्वाध्याय का और अष्ट सहस्त्री के 5वीं कारिका का मर्म समझना है। शिवन जी कहाँ गए? जय कुमार जी